हमारे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है? इंसानों को हमेशा से अपनी इस दुनिया में जो भी काम होता है इसको जानने की बेचैनी लगी रहती है, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि उसे हर चीज़ को जानने की फ़िक्र लगी रहती है, चाहे वो चीज़ नेचुरल हो या ना हो। पहले ज़माने में जब टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, लोगों को आसमान में चमकने वाली चीज़ ही शुरू से ही इंसानों की अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है। और पुराने ज़माने में ये भी एक था कि दिन और रात किस तरह बनते हैं और मौसम किस तरह बदलते हैं, और मौसम बदलने के साथ साथ साल दर साल दोहराए जाते हैं। और ग्रहण या गहन ये क्या होता है, और ज़मीन पर बने और आसमान पर रेनबो क्यों बनता है, और ऐसे कई सवाल पहले से ही इंसानों को घेरते रहे हैं। हालांकि इसमें से कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। ज़मीन पर लाइफ किस तरह से आई, और जानवरों की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, और इंसानों की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, ऐसे कई सवाल हैं। पुराने ज़माने से ही इंसान में ये चीज़ रही है कि वो किसी भी चीज़ को स्टडी करने या उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता है जो चीज़ उसको कुछ अलग लगती है। और इंसान की क्रिएटिव स्किल ने भी बहुत तरक्की की है, जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करना और शिकार करने के लिए हथियार बनाना, इन हथियारों को किस तरह से यूज़ करना है, ये तमाम स्किल इंसान ने ज़रूरत के लिए अपने आप को इस तरह बना लिया है। और इस ज़माने से ही इंसान अपने आप को ज़रूरत के साथ साथ ढलते साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते पर आ गया और साइंस से जुड़ गया। लफ्ज़ साइंस लातिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब मालूम करना है, और इसको संस्कृत में विज्ञान और अरबी में इल्म, जो कि साइंस का मतलब है। साइंस बहुत पुरानी है। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने पुराने हम इंसान हैं उतनी ही पुरानी साइंस है। जैसे मिस्र, हिंदुस्तान, चाइना, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें साइंस ने तेज़ी से तरक्की की। 16वीं सेंचुरी के बाद यूरोप में साइंस के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और 20वीं सेंचुरी तक ये इंटरनेशनली लेवल पर आ गई, और इसका क्रेडिट इसको बढ़ाने वाले मुल्कों को जाता है, जिनकी वजह से आज हमने इतनी तरक्की की और कर रहे हैं। साइंस नेचुरल डेमोन्स्ट्रेशन को तफसील के साथ समझने और समझने से ही हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को लेकर इनमें मौजूद खूबियों और कमियों को समझकर इनमें सुधार किया जा सकता है। साइंस की तरफ से मुमकिन है, और एक्सपेरिमेंट्स करने और प्रेडिक्शन करने का नाम साइंस है। और दुनिया के बारे में जानना, कुदरत के छुपे हुए राज़ों को जानने और इन पर से पर्दा उठाने, नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में साइंस अहम रोल निभाती है। साइंस में किसी भी एक्सपेरिमेंट को आखिरी एक्सपेरिमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स में करेक्शन किए जाते हैं वो बदलते जाता है, और इस पर साइंटिस्ट का काबू नहीं हो सकता। और साइंस हमेशा मूवमेंट करती रहती है। इसमें थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स को भी बेस रखा जाता है। स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप का अंदाज़ा हम इसमें मौजूद ब्रांचेस से कह सकते हैं। देखा जाए तो इसमें दो ही फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिसमें एक है माइक्रोस्कोपिक एंड दूसरा माइक्रोस्कोपिक। अब इसको समझते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक, जो कि क्लासिक्स फिज़िक्स का बेस है, जो कि माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स को स्टडी करती है। इसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, डायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स जैसे लेसन्स मिलते हैं। मैकेनिक्स, जो कि न्यूटन्स के लॉ में एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि जेट इंजन से निकलने वाली गैसेस
जो कि रॉकेट्स को आगे ढकलने की जिम्मेदार होती है और इसको स्टडी करती है। इसके अलावा पानी की वेव्स को समझने और हवा में साउंड वेव्स को फैलाने मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रिक डायनामिक में मैग्नेटिक ग्राउंड, इसको साइंटिस्ट जैसे कोलम अरिस्टस ने बताया है और मैक्सवेल ने अपने ग्रुप्स ऑफ इक्वेशंस में इसको बताने की कोशिश की है। और इलेक्ट्रिक डायनामिक में किसी एंटीना परफॉर्मेंस और आयोनोस्फीयर में रेडियो वेव्स की डिलीवरी जैसे लेसन्स स्टडी किए जाते हैं। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। इसमें आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बनावट और स्ट्रक्चर को गहराई से मालूम करने के लिए इनके इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स और दूसरे बेसिक्स प्रैक्टिकल्स को समझा जाता है। पुरानी साइंस इसको रिप्रेजेंट नहीं करती और ना वो इस काबिल है कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को समझ सके। जैसे जैसे आप इसको स्टडी करते जाएंगे, आप इसको अहमियत देते जाएंगे। इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको दूसरे ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।